हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका मित्तल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर। आज कोरोना काल में सबसे अधिक प्रभावित हुई है बच्चों की एजुकेशन। आज धीरे धीरे बच्चों का पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जो है वो कम होता जा रहा है। चाहे बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हो, कॉलेज में पढ़ने वाले हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले हो, बच्चों का धीरे धीरे इंटरेस्ट पढ़ाई के प्रति कम होता जा रहा है। पेरेंट्स की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम बच्चों का पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें। हमें बच्चों को पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बच्चों को ये समझाना होगा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मार्क्स गेन करना ही नहीं है, बल्कि पढ़ाई का उद्देश्य है अपने नॉलेज को बढ़ाना। हम जितना अधिक पढ़ेंगे, जितनी अधिक एजुकेशन गेन करेंगे, उतना ही अधिक हमारा नॉलेज भी बढ़ेगा। हम बच्चों को हमें ये बताना होगा कि हमें प्रत्येक क्लास में जो भी नॉलेज दिया जाता है वो स्टेप बाय स्टेप दिया जाता है। एक क्रमबद्ध तरीके से हमें ज्ञान मिलता है। अगर हम उस ज्ञान को बीच में कहीं भी किसी भी क्लास में भंग कर देंगे तो हमारा जो वो क्रम है उसके टूटने से हमारा ज्ञान अधूरा रह जाएगा। इसीलिए बच्चों के लिए ज़रूरी है कि चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश, हिंदी, ग्रामर, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट का हर क्लास में जो नॉलेज बच्चों को दिया जाता है उसे वो अवश्य ही गेन करें। और उनको गेन करने का उद्देश्य होना चाहिए हमारे नॉलेज को बढ़ाना। अगर हमें हमारे नॉलेज को बढ़ाना है तो हमें क्रमबद्ध तरीके से सारे ही नॉलेज को गेन करना होगा। कई बार बहुत सारे बच्चों का उद्देश्य होता है सिर्फ और सिर्फ मार्क्स गेन करना, और मार्क्स गेन करने के लिए कई बच्चे रटंत विद्या को अपनाते हैं। वो जो लिखी हुई चीज़ है उसे एज इट इज़ रट लेते हैं और फिर उसे जो है अपने एग्ज़ाम में लिख देते हैं। लेकिन अगर बच्चे ऐसे ही रहेंगे, रटंत विद्या को अपनाएंगे, तो रटंत विद्या को अपनाने से उनका नॉलेज नहीं बढ़ता है। हर क्लास में वो मार्क्स तो गेन कर लेंगे लेकिन उनका नॉलेज कभी भी नहीं बढ़ पाएगा। तो अगर बच्चों को अपना नॉलेज बढ़ाना है तो हमें बच्चों को ये बताना होगा कि हमें रटंत विद्या को छोड़कर हर एक चीज़ को समझकर ही हमें मार्क्स गेन करने होंगे। अगर हम समझेंगे, क्योंकि जो रटंत विद्या वाले बच्चे होते हैं वो आगे जाकर जब भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी इंटरव्यू हो, वहाँ पर उनकी जो रटंत विद्या है वहाँ फेल हो जाती है और वो उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो ज़रूरी है प्रत्येक चीज़ को समझना। और आज क्योंकि एजुकेशन की ही बात हो रही है तो मैं एक बात करना चाहूँगी कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ जहाँ पर परिवार वालों का कोई फैमिली बिजनेस होता है, वहाँ पेरेंट्स की यह मान्यता रहती है, ये सोच रहती है कि अगर लड़का है तो हमें उसको पढ़ाकर क्या करना है, हमारा तो बहुत अच्छा बिजनेस है और आगे जाके उसे बिजनेस ही संभालना है, हम उसे पढ़ाकर क्या करेंगे। जबकि वास्तविकता ये है कि अगर किसी बच्चे को बिजनेस भी ज्वाइन करना है तो उसके लिए एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो हमारे दिमाग को विकसित करती है, हमारी सोच को विकसित करती है। हमारा नॉलेज जो है, हर एक फील्ड का नॉलेज हमारा बढ़ जाता है और उस नॉलेज के बेसिस पे हम अपने बिजनेस को भी बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। आज हम देख सकते हैं हमारे देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन, चाहे वो अंबानी हो या फिर कोई और भी, सभी ने अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी एजुकेशन दिलाई है। और एजुकेशन दिलवाने का मेन मोटिव उनका यही है कि बच्चों का जितना अधिक एजुकेशन होगी उतना ही अधिक उनका नॉलेज होगा, उनका दिमाग उतना ही अधिक विकसित होगा और वो उतनी ही अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को भी चला पाएंगे। बहुत सारे लोगों का लड़कियों की एजुकेशन के बारे में ये मानना होता है कि हमें लड़कियों को पढ़ाकर क्या करना है, इसे आगे जाकर परिवार ही तो संभालना है। मैं मानती हूँ कि आज के ज़माने में इस सोच में बहुत परिवर्तन हुआ है। सभी लोग बच्चों को, लड़कियों को भी पढ़ाने पर बल देते हैं, पर जिन परिवारों की सोच ऐसी है उन परिवारों के लिए मेरा कहना है कि लड़कियों को, अगर आपका उद्देश्य है कि आप आगे जाकर आपकी बेटी को हाउसवाइफ ही बनना है तो भी उसके लिए एजुकेशन ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि लड़कियां एक नहीं बल्कि दो परिवारों को रोशन करती है। एक तो उसका स्वयं का परिवार और आगे जाके विवाह करके वो जिस परिवार में जाती है। अगर लड़कियों को अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, अपने परिवार वालों के साथ अच्छे बिहेव करना है, तो उन सारी चीज़ों के लिए भी एजुकेशन की बहुत ही ज़रूरत होती है।
तो हम लड़के और लड़कियां चाहे वो किसी भी लेवल के हो, कैसे भी हो, सभी को बेहतरीन एजुकेशन देने की कोशिश करें। मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।